हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम के बारे में। जो सौर मंडल, सोलर सिस्टम होता क्या है? जो भी हमारे आकाश में, जो भी हमारे सोलर सिस्टम में जो भी मतलब प्लैनेट्स हैं, जो भी ग्रह हैं और सूर्य है, जो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह, उस सोलर सिस्टम के बारे में हम कुछ जानेंगे। जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज या सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले सौर प्रणाली या सौर मंडल के बारे में पता लगाया था। अब हम कुछ ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो ग्रह है कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हम बता दें कि हमारे कुल कितने ग्रह हैं? 8, जो कि कुल हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह को क्या कहते हैं? बृहस्पति। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, नीला ग्रह। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तीसरा प्रश्न, नीला ग्रह। नीला ग्रह जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक ग्रह ही है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को, क्योंकि हम देखते हैं उसका ग्लो तो थोड़ा वो नीला दिखता है, इसलिए नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, अर्थ। उसके बाद है चौथा प्रश्न, हरा ग्रह। हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो यूरेनस। हरा ग्रह किसे कहते हैं? यूरेनस। क्यों ये हरा दिखता है? क्योंकि यहाँ पे मीथेन की मात्रा पाई जाती है। मीथेन जो एक गैस है वही यहाँ पे पाई जाती है, जिसके कारण जो यूरेनस है वो हरा दिखाई देता है, हरा ग्रह। उसके बाद है सबसे चमकदार ग्रह। सबसे जो चमकदार या चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकदार ग्रह शुक्र। उसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 6, सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला जो हमारा तारा है, तारे तो बहुत हैं, 33 करोड़ तारे हैं, लेकिन सबसे जो चमकीला तारा है उसे क्या कहते हैं? साइरस। सबसे जो चमकीला तारा है साइरस। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 पे हम आते हैं, सबसे ठंडा ग्रह। सबसे जो ठंडा ग्रह है वो कौन सा है? तो सबसे जो ठंडा ग्रह है उसका नाम है यूरेनस। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस। उसके बाद 8वां प्रश्न है, भोर का तारा या सुबह का तारा या भोर का तारा इसे कहते हैं, तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद है सूर्य से सबसे दूर ग्रह। सूर्य से जो है सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो है नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। उसके बाद 10वां प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह। सबसे जो गर्म ग्रह है कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये क्यों गर्म होता है? क्योंकि इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण इसका जो ताप होता है बहुत अधिक होता है, यह इसलिए शुक्र ग्रह जो होता है सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। उसके बाद है पृथ्वी के पास का ग्रह। पृथ्वी के पास का ग्रह, जो पृथ्वी हमारा है अर्थ, उस पर जो पास का ग्रह है कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के जो हमारा नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह तो बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध है, जिसे हम मरकरी कहते हैं। सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध। उसके बाद है लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, इंग्लिश में मार्स कह सकते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह। उसके बाद है अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? या सूर्य का जो प्रकाश होता है धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है जिसे पृथ्वी पुत्र के नाम से जाना जाता है?
तो उसका नाम है चंद्रमा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो वह जो है चंद्रमा, जो कि हमारे जो पृथ्वी है उसका चक्कर लगाता है, जो है चंद्रमा। ठीक है, इसीलिए किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा। उसके बाद है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो हमारा चंद्रमा है उसका जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। जो चंद्रमा है वो काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए काफ़ी बड़ा भी दिखाई देता है, और उसका जाहिर सी बात है कि उसको चंद्रमा का जो प्रकाश होगा उसको आने में बहुत कम समय लगेगा। इसीलिए जो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 3 सेकंड। 1 मिनट 3 सेकंड या 30 सेकंड कह सकते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड। उसके बाद है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल जो हमारा है जिसमें सभी ग्रह हैं, सूर्य है, तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। 9 ग्रह थे, तो एक जो ग्रह था उसे ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया है, बौना ग्रह, तो उसे ग्रह के लिस्ट में से उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अनियमित गति करता था, उस ग्रह का जो भी नियम होता है उसका पालन नहीं कर रहा था, इसीलिए सौरमंडल में अब कुल कितने ग्रह हैं? 8। पहले आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, कहीं किताबों में पुराने, कि सौरमंडल में कुल 9 पहले ग्रह थे। उसके बाद है 18वां प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता। सौरमंडल जो हमारा है उसका जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सूर्य को, या सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। उसके बाद 19वां प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्यों? सूर्य जो हमारा है हम देखते हैं सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, ऐसा क्यों है? तो इसका प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमारा जो सूर्य है सदैव पूर्व की दिशा में निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो सूर्य है सदैव पूर्व से में निकलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह। ठीक है, धन्यवाद।